दिन में घूंघट का नाटक, रात को क्लब जाने वाली संस्कारी बहू। कहते हैं इंसान के कपड़ों से ज्यादा उसके संस्कार मायने रखते हैं, लेकिन यही संस्कार इंसान के असली रूप को छुपा देते हैं और अपने परिवार के लिए कहां तक भी बन जाता है। इसी संस्कार की आड़ में जी रही हमारी बहू संजना, जिसके संस्कार उम्र से बड़े और नियम सख्त है। फिर एक दिन हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठकर संजना मंदिर पहुंचती है। सुबह के 5 बज गए हैं, अब जल्दी से पूजा करके नाश्ता बना लेती हूँ, वरना सभी को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। ये सोचकर संजना मंदिर में रखी आरती की थाल उठाती है और घंटी बजाना शुरू करती है। पूरे घर में जहां सभी सपनों में खोए होते हैं, वहीं संजना भक्ति में मगन हो जाती है और घर में धूप दिखाकर रसोई में पहुंचती है। पूजा करके मन जितना शांत हो जाता है, उतना शायद ही किसी और चीज से होता होगा। बिना देर किए सभी की पसंद का नाश्ता बना देती हूँ, और स्पेशली नंद जी की पसंद का हलवा। इतना कहकर संजना तुरंत गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है। एक तरफ हलवा तो दूसरी तरफ आलू के पराठे बनाने लगती है। कुछ देर बाद हल्की नींद में सावित्री देवी किचन में आती हैं। बहू, आज फिर तुमने सुबह 7 बजे से पहले ही सबके लिए नाश्ता बनाकर रख दिया। मैंने कल तुम्हें बोला था ना, आराम से नींद पूरी करके उठा करो। मम्मी जी, अगर घर की बहू ही देर से उठेगी तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी, और फिर मुझे सुबह उठने की ही आदत है। सच में पिछले जन्म में मैंने कोई तो अच्छे कर्म किए थे जो तुझ जैसी संस्कारी बहू मिली है, वरना आजकल तो बहुओं को क्लब में डांस करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सावित्री देवी की बात सुनकर संजना मुस्कुराने लगती है और तभी किचन के बाहर श्यामलाल आते हैं, जिन्हें देखते ही संजना सिर पर पल्लू रखकर तुरंत किचन से बाहर निकलकर श्यामलाल के पैर छूती है। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। घर की लक्ष्मी पैर नहीं छूती। पापा जी, बड़ों का आशीर्वाद लेना तो संस्कार होते हैं ना। और फिर भले ही मैं घर की लक्ष्मी हूँ, लेकिन आप भी तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अरे सच में, तू ऐसी बातें करके ही तो दिल जीत लेती है। अच्छा, अब हम नहा धो कर आते हैं, तब तक तू नाश्ता लगा दे, अभी आरब भी आता ही होगा। श्यामलाल वहां से चले जाते हैं और संजना सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है और नाश्ता शुरू करता है। अरे वाह, आज तो मेरे पसंद की दाल ढोकली बनाई है तुमने। भाभी ने तो मेरे पसंद का हलवा भी बनाया है, जबकि मैंने उन्हें बनाने के लिए बोला भी नहीं था। सच में भाभी, आप बेस्ट हो। अरे बहू ने तो मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे भी बनाए हैं, वो भी कम मिर्च वाले। बहू तो हम सब के कितना ख्याल रखती है। वही तो, हमारे बिना कुछ कहे भी हमारी बहू हमारे लिए हमेशा हमारी पसंद का खाना ही बनाती है। सच में बहू, मानना पड़ेगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मम्मी जी, आप लोग मेरे अपने हैं, और माँ ने मुझे अपनों का ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, और फिर इसी को तो संस्कार कहते हैं। इतना कहकर संजना मुस्कुराने लगती है और सभी को खाना खिलाती है। पूरा दिन बीतता है और फिर अगले दिन जब संजना किचन में काम कर रही होती है तो अचानक घर की बिजली चली जाती है। हे भगवान, इस बिजली को भी अभी ही जाना था क्या? पहले ही इतनी गर्मी थी और अब तो अंधेरा भी हो गया। अब बिना मतलब का परेशान होना पड़ेगा। बीच में रोटी बनाना छोड़ भी तो नहीं सकती, वरना आटा खराब हो जाएगा। इतना कहकर संजना रोटियां बेलने लगती है। उसके सिर से पसीना टपक पड़ा होता है। तभी सावित्री देवी गुस्से में हाथ में बेलन लेकर आती है। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, इस तरह खुद को गर्मी में परेशान मत किया कर। बिजली चली गई है अंधेरे में काम करते वक्त, अगर तेरा हाथ जल गया तो? लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस। क्या मैं वो लगा रखा है? बहू देख, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। इतनी गर्मी में काम करेगी तो घमौरी हो जाएंगी, और फिर इतना बड़ा घूंघट, इतनी भारी साड़ी। हमने तो तुझे मजबूर नहीं किया, ये तेरा ही घर है, आराम से रह। मम्मी जी, संस्कार मजबूर करने पर नहीं बल्कि परवरिश की वजह से होते हैं, और फिर बड़ों की सेवा और उनका सम्मान करने के लिए मजबूर करने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ बहू, लेकिन हम तो अपने ही हैं, तू यहाँ आराम से रह सकती है। मम्मी जी, अपने हैं इसीलिए तो सम्मान है, वरना गैरों से किसी को क्या लेना देना। संजना की बात सुनकर सावित्री देवी भावुक होकर संजना के सिर पर हाथ फेरती हैं। तभी बाहर दरवाजे पर कुछ पड़ोसन दस्तक देती हैं, जिन्हें देखकर सावित्री बाहर आती हैं। अरे वो देखो, लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी उनकी बहू किचन में लगी पड़ी है। मानना पड़ेगा, सावित्री जी ने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो उन्हें ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो घर आते ही घर के सारे नियम बदल देती हैं। अरे वही तो, और एक तरफ देखो संजना बहू है जिसके कपड़ों से संस्कार और घूंघट से मर्यादा साफ झलकती है। अरे तुम लोग फुसफुसा कर क्यों बातें कर रही हो? मेरे घर में तारीफ करने पर कोई पाबंदी नहीं है, पैसे नहीं लगेंगे। सावित्री देवी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और सोफे पर बैठते हैं।
तभी संजना सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आंटी जी चाय, मैंने स्पेशल आपके लिए अदरक डालकर बनाई है। हाँ हाँ बहुत जल्दी दे, वैसे भी तेरे हाथों की चाय पिए बरसों हो गए हैं। अब बरसों बाद आओगी तो चाय कैसे पियोगी? कहाँ गायब थी इतने दिन? अरे आपको तो पता ही है, हम दोनों का ननिहाल एक ही है। गांव गए थे, हम मामी के बेटे की शादी में गए थे। और कसम से बता रहे, बहू बिल्कुल तीखे मिजाज की मिर्ची जैसी आई है। जुबान कैंची की तरह चलती है और हाथ 2 GB इंटरनेट से भी स्लो। मैंने तो सोच लिया मैं बिल्कुल आपकी तरह बहू लाऊंगी और पसंद भी आपसे ही करवाऊंगी। हाँ हाँ मैंने भी तय कर लिया, मेरे घर अब बहू आएगी तो बिल्कुल संजना बिटिया जैसी, जो संस्कारों को ख्वाहिशों से पहले और जिम्मेदारियों को खुद से भी आगे समझे। ये सुनकर संजना मुस्कुराने लगती है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला संजना को संस्कारों की देवी मानने लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। जरूरी नहीं कि हर संस्कारी दिखने वाला इंसान संस्कारों से भरा हो। इसी तरह एक दिन जब पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है तो वाह, एक छोटी सी बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। जरूर इसके घर वालों ने इसका साथ दिया होगा, वरना आजकल कहाँ लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुँच पाते हैं बिना अपनों के साथ के। सच में इस बच्ची के हर स्टेप कमाल के हैं और डांस भी अच्छा है। अरे संजना, तुम्हारा मूड मौसम की तरह अचानक कैसे बदल जाता है? अभी तो तुम खुश होकर डांस देख रही थी और अब अचानक उदास हो गई। नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा मैं आती हूँ, मैंने कुकर गैस पर चढ़ाया है, किचन में फट जाएगा। बहू तू ये क्या कह रही है? किचन, गैस, कुकर, क्या हो गया तुझे अचानक? संजना बिना किसी को जवाब दिए रसोई में चली जाती है और अपने पुराने अतीत के दिनों में खो जाती है, जब कभी उसकी भी लोग तारीफ किया करते थे। वाह संजना, सच में तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। देखना एक दिन बड़ी होकर तुम मशहूर डांसर बनोगी और सबके दिलों पर राज करोगी। हाँ आकाश, मैं भी तेरी तरह इतना अच्छा डांस कर पाती। तू तो डांस सीखती भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा करती है। और एक मैं हूँ, सीख कर भी 2 स्टेप ढंग से नहीं कर पाती। तू परेशान मत हो, देखना एक दिन तू भी बहुत जल्द डांस सीख जाएगी। हाँ ठीक है, तब देखेंगे। वैसे मैं अभी जा रही हूँ पूरे क्लास को बताने की मेरी बेस्ट फ्रेंड संजना एक बार फिर स्कूल के डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई है, फर्स्ट। मेरी बेस्ट फ्रेंड ये सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो गई है, फिर मेरे घर वाले तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। मैं घर जाकर सबसे पहले पापा को बताऊंगी। यह सोचकर संजना बड़ी उत्सुकता और खुशी के साथ प्राइज लेकर घर जाती है और सभी को इस बारे में बताती है। पापा, जैसे मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती हूँ, वैसे ही बड़ी होकर बड़ी मशहूर डांसर भी बनूंगी। तुझे कितनी बार कहा है कि हमारे घर की बेटियां इस तरह स्टेज पर नाच नहीं करती, और तू है कि मानने का नाम नहीं लेती। लेकिन पापा, डांस एक कला है, गुनाह तो नहीं। और डांसर बनना मेरा सपना है, इसमें खराबी क्या है? जिसे तू सपना बता रही है उसे हमारे खानदान में नाचने वाली कहते हैं, और मैं अपनी बेटी के लिए शब्द ये नहीं सुन सकता। रुक, अभी मैं तेरी डांस का भूत उतारता हूँ। इतना कहकर रामलाल संजना के हाथ से ट्रॉफी लेकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे ट्रॉफी तुरंत टूट जाती है और साथ ही रामलाल हाथ भी उठाता है, लेकिन तभी अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगी। ये आइंदा दोबारा कभी डांस नहीं करेगी, लेकिन आप हाथ मत उठाइए। मुझे भी कोई शौक नहीं है हाथ उठाने का, तो तुम समझा लो अपनी बेटी को कि डांस की जिद छोड़ दे। वहां से रामलाल चला जाता है और कमला संजना को अच्छे से समझाती है, लेकिन ये सब देख संजना डर जाती है और रात को अकेले कमरे में बैठकर रोने लगती है। पापा कितना गुस्सा कर रहे सिर्फ डांस के लिए, लेकिन क्या डांस बुरी चीज है? ये तो एक कला है ना, क्या मेरा सपना अधूरा रह जाएगा? नहीं नहीं नहीं। उस दिन के बाद मैंने आज तक डांस नहीं किया। काश मेरे माता पिता भी मुझे उस लड़की की तरह सपोर्ट करते जो आज टीवी पर है, तो शायद मैं भी रसोई में नहीं बल्कि स्टेज पर होती। कहते हैं समय के साथ सपने टूट जाते हैं, लेकिन कई सपने टूटते नहीं हैं और ना ही कला खत्म होती है, बस मजबूरी में वो सांस लेना छोड़ देते हैं। इसी तरह संजना के सपने भी टूटे नहीं हैं, बस चुप हो गए हैं। फिर एक दिन, अरे ये संजना के फोन पर किसका फोन आ रहा है? उठा लूं क्या? नहीं, फिर से लगेगा कि मुझे उस पर विश्वास नहीं करता। एक काम करता हूं, उसे बुला लेता हूं। संजना, ये देखो तुम्हारा फोन आया है। आरव की आवाज सुनकर हाथ में आटा और चेहरे पर पसीना, घूंघट लिए दौड़ती हुई संजना आती है और तुरंत फोन कान में लगाती है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संजना फोन पर बात करती है और अचानक उदास हो जाती है, जैसे कुछ बुरा या गलत हो रहा हो। क्या हुआ संजना, किसका फोन था और तुम अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा मुझे देर हो रही है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं आती हूँ।
इतना कहकर संजना किचन में आकर बर्तन धोने लगती है। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में एक अलग सी उलझन होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या? संजना हल्की मुस्कान के साथ घर का सारा काम तो कर रही होती है, लेकिन एक अलग सी उलझन के साथ। फिर शाम को जब वो दोबारा टीवी पर उसी डांसर बच्ची को देखती है तो जब ये लड़की डांस कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? लेकिन क्या ये करना सही रहेगा? लेकिन क्या पता ये करने से सब कुछ ठीक हो जाए। पर क्या कहूंगी मैं सबको? संजना कुछ बड़ा और उलझन से भरा सोच रही थी, कुछ ऐसा जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। संजना के सपने मजबूरी में बदल जाते हैं और फिर संजना रात को सबके सोने के बाद कमरे में जाती है। मुझे ये करना ही होगा, आखिरकार यही तो मेरी दुनिया थी, और अब ये मेरी मजबूरी नहीं बन सकती। अब मैं वो करूंगी जो शायद सही तो नहीं है पर गलत भी नहीं। इतना कहकर संजना एक पुरानी अटैची से मॉडर्न कपड़े निकालती है और ब्लैक कलर की मॉडर्न शॉर्ट्स पहनती है और चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। उफ, इतनी रात को तो ऑटो भी नहीं मिल रहा, लगता है पैदल ही जाना होगा। ये सोचकर संजना जल्दी जल्दी चलकर ही एक बड़े क्लब के पास पहुंचती है और अंदर जाकर मैनेजर से बात करती है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ ऑडिशन देने। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था यहाँ वैकेंसी खाली है। लेकिन क्या तुम डांस कर पाओगी? तुम्हें एक्सपीरियंस है? तुम्हारे चेहरे पर तो संस्कारी बहू वाली घबराहट है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डांस अच्छे से आता है। आप ऑडिशन लेकर देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद फंक्शन शुरू होगा, तुम उस पर अपनी परफॉर्मेंस दे देना। अगर ऑडियंस को और मुझे अच्छा लगा तो तुम्हारा काम परमानेंट हो जाएगा। ये सुनते ही संजना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और थोड़ी देर बाद म्यूजिक शुरू होता है। फोकस लाइट संजना पर पड़ती है और पहली बार सिर से घूंघट न उठाने वाली बहू मॉडर्न कपड़ों में धमाकेदार डांस करती है। संजना के डांस का एक एक मूव ऑडियंस को हिलाकर रख देता है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा क्लब भर जाता है। ओ पार्टी चलेगी पूरी रात, नहीं रुकेगा अब डांस। ओ पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। वाह क्या डांस है, दिल खुश हो गया। यार ऐसा डांस मैंने पहली बार देखा, एक एक मूव परफेक्ट और धमाकेदार। याहू। हर एक ऑडियंस डांस को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करता है और थोड़ी देर बाद संजना अपना परफॉर्मेंस खत्म करके मैनेजर अजय से मिलती है। इस डांस के लिए तुम यहाँ क्लब आई हो? क्या हुआ? डांस अच्छा नहीं था क्या? मैं और कोशिश करूंगी, लेकिन अरे किसने कहा डांस अच्छा नहीं था? डांस तो बहुत अच्छा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम इतना अच्छा डांस कर सकती हो तो क्लब आने की क्या जरूरत थी? तुम तो मूवीज वगैरह में भी जा सकती हो। और फिर इतने दिनों तक तुमने कोई प्रोफेशनल डांस क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले रोक टोक थी, अब मजबूरी। फिर आप ये सब छोड़िए, मुझे तो बस काम चाहिए और साथ ही पैसे भी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे आप रोज यहाँ आकर परफॉर्मेंस कीजिएगा और ये लीजिए आपके 18,000 रुपए। अजय संजना के हाथों में 18,000 रुपए रख देता है, जिसे देखते ही संजना की आंखें चमक उठती हैं और संजना सभी पैसों को बैग में रखने लगती है। मेरे बरसों का सपना फाइनली अब पूरा होने जा रहा है। तरीका गलत है लेकिन काम नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीऊंगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने सारे पैसे मिलेंगे। संजना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारे पैसे लेकर छुपते छुपाते वापस घर लौट आती है और दोबारा संस्कारी बहू बनकर हमेशा की तरह घूंघट करके घर के कामों में लग जाती है। माँ, हर सोमवार को हमारा पूरा घर साथ में पूजा क्यों करता है? क्योंकि बाकी दिन तो लोगों की नींद भी नहीं खुलती भाभी के सिवा। क्योंकि सोमवार महादेव का दिन है और इस दिन पूजा करने वाले लोगों में हमेशा श्रद्धा भक्ति बनी रहती है। अब बातें हो भी गई हो तो बहू आरती शुरू करो। आज तो तुम्हारा आरव भी साथ में आरती करेगा ना? जी पापा जी। इतना कहकर संजना पूरे परिवार की उपस्थिति में आरव के साथ आरती करती है और फिर पूजा करके सभी में प्रसाद बांटती है और हमेशा की तरह घर की जिम्मेदारियां और हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने में लग जाती है। पूरा दिन बीतता है। फिर रात को लगता है आरव जी सो गए हैं। अब मैं जा सकती हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, इस वक्त मुझे कोई नहीं देखेगा। यह सोचकर संजना जैसे ही बिस्तर से उठती है तभी आरव की नींद खुल जाती है। क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जा रही हो? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी। आप सो जाइए, मैं पानी पी कर आती हूँ। हाँ वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, जाओ तुम पी। पूरे दिन थके होने की वजह से आरव तुरंत दोबारा सो जाता है और संजना साड़ी बदलकर अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए मॉडर्न ड्रेस पहनती है और घर से बाहर जाने लगती है। अच्छा हुआ घर की चाबी मेरे पास ही रहती है, वरना बिना मतलब की एक और समस्या खड़ी हो जाती। ये सोचकर संजना घर से निकलकर क्लब पहुंचती है और डांस करके सभी के दिलों पर राज करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला हर रात का हो जाता है। सुबह संजना संस्कारों की देवी और रात को क्लब की फेमस डांसर बहू बन जाती है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जिससे चेहरे पर थकान दिखनी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, भाभी
आज मेरे कुछ दोस्त नाइट आउट के लिए आएंगे, आप अभी मेरे और मेरे दोस्तों के लिए कुछ स्नैक्स बनाकर रख दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं रात को छुपकर डांस करने कैसे जाऊंगी? क्या हुआ भाभी, आप परेशान क्यों हो गई? वैसे कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, आपकी नींद पूरी नहीं होती क्या? आप बड़ी थकी हुई सी लगती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स बना दूंगी। संजना बात घुमा देती है और रिया और उसके दोस्तों के लिए स्नैक्स बनाने लगती है। फिर रात को जब रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है तो वहीं संजना मॉडर्न ड्रेस पहनकर काली चादर ओढ़कर घर से बाहर जा रही होती है। अरे वो तेरी भाभी है क्या? अरे हाँ, ये तो भाभी है। इनकी पायल की वजह से पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं हाँ कहूँ तो रिया को क्या जवाब दूंगी? अरे नहीं पागल, मेरी भाभी तो अभी अपने कमरे में सो रही होंगी। वो इस वक्त रात को इस तरह बाहर क्यों जाएंगी? अरे हाँ, तेरी भाभी कोई सीरियल की बहू थोड़ी ना है जिनके दो रूप हो, सुबह ब्रह्मचारी और रात को नशे की आदी। ये सुनकर रिया हंसने लगती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने कमरे में चली जाती है। इसी तरह फिर आज अगली रात जब रिया पानी पीने आती है तो अरे ये तो भाभी है। भाभी रोज रोज इस तरह छुपकर कहाँ जाती हैं? और उनके हाथ में ये बैग क्यों है? ये तो शायद किसी से फोन पर बात भी कर रही हैं। अभी सुनती हूँ क्या बातें हो रही हैं। किचन के ठीक सामने संजना फोन पर बात कर रही होती है, जिसे रिया फ्रिज के पीछे छुपकर सुनती है। हाँ, कल की तरह देर नहीं होगी, मैं अभी आती हूँ, आप घबराइए मत। इतना कहकर संजना फोन कट कर दी है और क्लब चली जाती है। फिर एक दिन आधी रात को एक पड़ोसन संजना को इसी हालत में देख लेती है। अरे संजना बहू, तू इस वक्त रात को छुपकर कहाँ जा रही है? जरा सुन तो सही। सीमा की आवाज सुनकर संजना जल्दबाजी में आगे बढ़ने लगती है, जिससे काला पर्दा हट जाता है और संजना का मॉडर्न रूप सीमा के सामने आ जाता है। अच्छा, तो इस घूंघट लेने वाली संस्कारी बहू की यह है असलियत? सुबह घूंघट का नाटक और शाम को क्लब पार्टी की महारानी। इसकी सास को तो अभी मैं खबर पहुंचाती हूँ। ये सोचकर सीमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फिर अगली सुबह संजना के घर पहुंचती है, जब संजना हॉल में झाड़ू लगा रही होती है और सभी सोफे पर बैठे होते हैं। अरे आंटी जी, आप आइए बैठिए। अरे बंद करो अपना ये नाटक, बात हो गई अब तुम्हारी नौटंकी, सब पता चल गया है मुझे। अब आप ये क्या बोल रही हैं आंटी जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी सच्चाई? आखिर बात क्या है? सच्चाई ये है कि आपकी ये घूंघट लेने वाली बहू रात को छोटे छोटे कपड़े पहनती है, सुबह संस्कारी बहू है और रात को क्लब की डांसर है। ये डांसर। बंद कीजिए आप अपनी बकवास। मेरी बहू के बारे में मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में ऐसा कुछ कहने की? आंटी, बेहतर यही होगा कि आप इज्जत से यहाँ से चली जाइए, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सभी घरवाले संजना पर अटूट विश्वास करने के कारण सीमा की बात नहीं सुनते और उसे घर से बाहर भगा देते हैं। मेरे घर वाले मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ, लेकिन ये जरूरी भी है। रात को भाभी को घर से बाहर जाते हुए तो मैंने भी देखा है, लेकिन इस तरह मैं भाभी पर शक नहीं कर सकती हूँ। इस तरह संजना के दो रूपों की वजह से धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को शक होने लगता है। और फिर उसी रात जब हर दिन की तरह संजना छुपकर घर से बाहर निकल रही होती है तो भाभी ने काली चादर ली है, लेकिन तब भी पता चल रहा है भाभी ने साड़ी नहीं पहनी है। लेकिन क्यों? और ये किससे बातें कर रही थी? कहीं सीमा आंटी जो कह रही थी वो सब कुछ सच तो नहीं? ये रोज रात को कहाँ जाती हैं? मैंने इन्हें पहले भी देखा है, अभी पीछा करके देखती हूँ। ये सोचकर रिया संजना का पीछा करने लगती है। संजना के पीछे पीछे चलकर रिया एक बड़ी क्लब के अंदर पहुंचती है। लगता है भाभी क्लब में अपने किसी फ्रेंड से मिलने आई हैं। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ये सोचकर रिया क्लब के अंदर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहते हैं ना, एक छोटा सा सच रहस्य के सैकड़ों पर्दे खोलकर रख देता है। रिया की आंखों के सामने संजना मॉडर्न ड्रेस पहनकर स्टेज पर डांस कर रही होती है। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। संजना स्टेज पर डांस करके मैनेजर से पैसे लेती है और बैग में रखकर वापस घर निकल पड़ती है। और ये सब रिया को बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि भाभी हम सबको इतना बड़ा धोखा दे रही है। कहीं ये सपना तो नहीं? और अगर नहीं तो मैं घर वालों को इतने बड़े भ्रम में नहीं रहने दूंगी। ये सोचकर रिया तुरंत घर जाती है और फिर अगले दिन सभी को सच्चाई सारी बताती है। रिया बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? जिसके सिर से पल्लू नहीं आता वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करेगी? पापा, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आज रात आप खुद मेरे साथ चलकर देख लीजिएगा। रिया, एक बार फिर से सोच ले। तू जो कह रही है वो एक बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर ये इल्जाम झूठा साबित हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने संजना के कैरेक्टर के ऊपर बात उठाई है और मुझे पूरा भरोसा है वो ऐसी नहीं है। हाँ, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी।
बहू रात को गई जरूर होगी, लेकिन अपने किसी दोस्त से मिलने, डांस करने नहीं। माँ, एक पल के लिए मुझे भी यही लगा था, लेकिन असलियत कुछ और ही है, जो आज रात आप सबके सामने आ जाएगी। तैयार रहिएगा, आज रात 12 बजे। संजना का पीछा करने के लिए सभी मान जाते हैं और रात होते ही पूरा परिवार संजना का पीछा करना शुरू कर देता है। ये संजना काली चादर क्यों ओढ़े हुए है और इस तरह छुप कर क्यों जा रही है? सभी संजना का पीछा कर रहे होते हैं और संजना के साथ एक बड़े क्लब में पहुंचते हैं, जहां स्टेज पर संजना अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू करती है। ये संजना है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये बहू का दूसरा रूप है, जिससे अब तक हम अनजान थे। अरे जैसे हम दिन में संस्कारों की देवी समझते थे, रात में वो क्लब की डांसर है। हाँ पापा, हाँ, मैं भी हैरान रह गई थी भाभी का ये चेहरा देखकर। सुबह घूंघट लेने वाली संस्कारी बहू और रात को डांस करने वाली बहू। पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह जाती है और गुस्सा नाक पर चढ़ जाता है। पूरा परिवार संजना से पहले घर पहुंचकर उसका इंतजार शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ संजना जब घर लौटती है तो आप लोग यहाँ? संजना के कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और वो डर से चेहरे पर पसीना आना और शरीर में कपकपी शुरू हो जाती है। संजना, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सब क्यों छुपाया? हमसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई? संजना तुरंत आगे बढ़ती है, बैग को जमीन पर रखकर पैसों से भरा लिफाफा निकालती है और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट निकालकर सावित्री देवी को पकड़ाती है। ये मेडिकल रिपोर्ट किसकी है? इसमें तो किडनी फेल लिखा हुआ है। ये मेरी माँ की रिपोर्ट है, उनकी एक किडनी फेल है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए कहा है, लेकिन आप लोगों को पता है ना मेरे मायके की हालत कैसी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद अपने मायके की जरूरत को पूरा करूं और जिम्मेदारी निभाऊं। आखिर ये सब कुछ कब से चल रहा है? मैं जानती हूँ मेरा तरीका गलत है, लेकिन आप लोगों को चोट पहुंचाना मेरा इरादा नहीं था। मैं बस अपनी माँ के बचपन के कर्ज को पूरा करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। लेकिन संजना, तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? हम करते तुम्हारी मदद, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी आप पर थोप कर ससुराल पर बोझ बनूं। लेकिन बहू, ये सब तुझे कब पता चला? पापा जी, आज से कई दिनों पहले मुझे मायके से फोन आया था और तब मेरे भाई ने कहा कि दीदी मम्मी की किडनी फेल हो गई है, अब आप कुछ करो ना, मैं मम्मी को खोना नहीं चाहता। ये सुनते ही संजना के हाथों से फोन छूटने लगता है। तभी संजना खुद को संभालती है और बगल में आरव के खड़े होने की वजह से खुद पर कंट्रोल करती है। अमित, तू खुद को संभाल, मैं कुछ करती हूँ, मैं हूँ ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजना फोन कट कर देती है और आरव को बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। फिर रात को डिटेल में अपने भाई से सारी जानकारी लेती है और फिर कमरे में बैठकर रोने लगती है। नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती और ससुराल वालों पर बोझ भी नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँ? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो करना सही रहेगा? हाँ, सही रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है। सॉरी आरव जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये करना होगा। जो कई सालों पहले मेरा सपना था, अब वो मजबूरी बनकर मेरे सामने आया और शायद यही एक मौका है अपने सपने और जिम्मेदारियां पूरी करने का। संजना की बातें सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं और संजना अंदर से टूटकर जमीन पर बैठ जाती है। आरव जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, बस अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी। बचपन में जो कला मुझे माँ से मिली, आज उसी कला का इस्तेमाल करके मैं उनकी जान बचाना चाहती थी और कुछ भी नहीं। संजना को रोता देखकर सावित्री और आरव आगे बढ़ते हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने लगते हैं। संजना, तुम रो मत, हम समझ सकते हैं, भले तुम्हारा तरीका गलत हो लेकिन इरादा नहीं। हमसे बातें छुपाकर तूने हमें बहुत गुस्सा दिलाया, लेकिन अब तेरी बातें सुनकर मेरे दिल में तेरे लिए और भी जगह बन गई है। आंखों में तेरे लिए सम्मान की भावना आ गई है। तो इस तरह रो मत, हम तेरे साथ हैं। हाँ संजना, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें मिलकर बचाएंगे। आखिरकार तुम्हारी माँ भी तो मेरी सासू माँ है। आज संजना की आंखें शर्मिंदा नहीं बल्कि अपनी माँ के प्रति एक बेटी की जिम्मेदारियों से भरी होती हैं। सभी संजना को चुप करवाते हैं और कोई भी उस पर गुस्सा नहीं करता। पूरी रात इन्हीं सब में बीत जाती है और फिर अगली सुबह। बहू, तुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तू अपनी माँ का इलाज करवा सकती है। हाँ बहू, हम तेरे साथ हैं। तू आज ही जा और अस्पताल में सारे पैसे जमा कर इलाज शुरू करवा दे। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने मुझे मेरे सपने और मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने से नहीं रोका। मैं अभी जाकर आती हूँ। संजना आरव के साथ जाकर हॉस्पिटल में पैसे जमा करती है, जिससे कमला का इलाज शुरू हो जाता है। कुछ महीने बीतते हैं, धीरे धीरे कमला ठीक होने लगती हैं और वहीं दूसरी तरफ संजना के ससुराल वाले मिलकर उसे एक बड़ा सरप्राइज देते हैं। पूरा हॉल खाली करवाया जाता है और वहां संजना के नाम पर एक डांस एकेडमी बनवाई जाती है।
ओहो आरव जी, आप ये क्या कर रहे हो? आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? तुम 2 मिनट चुप रहो, मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, तो फिर सरप्राइज क्या है? भाभी, अगर सरप्राइज बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? इतना कहकर आरव और रिया मिलकर संजना को हॉल में लेकर आते हैं और उसकी आंखों से पट्टी हटाते हैं। घर के दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड लगा होता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है संजना डांस एकेडमी, और घर के सभी सदस्य साथ खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। क्या सच में ये मेरे लिए? क्या ये मेरी एकेडमी हो गई? मैं यहाँ सबको डांस सिखाऊंगी? मतलब अब मेरा सपना पूरा होगा। हाँ बहू, अब तुझे क्लब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा डांस क्लब की डांसर बनने के लिए नहीं, बल्कि तेरे अंदर के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए है। हाँ बहू, अब से न सिर्फ तुम डांस करोगी बल्कि सबको डांस सिखाओगी भी। आज से ये एकेडमी तुम्हारी और तुम इसकी मालकिन। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आरव जी जैसा पति और आप जैसे ससुराल वाले मिले हैं मुझे। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप लोगों ने मेरे बचपन का सपना पूरा किया है। संजना अपनी सास को गले लगाती है और फिर कुछ दिनों के अंदर गली के कुछ बच्चे संजना की एकेडमी में डांस सीखने आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे दूर दूर से भी बच्चों का आना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, सबको समझ में आ गया ना स्टेप्स किस तरह से होंगे? अब कोई गलती मत करना। हाँ दीदी, अब हम गलती नहीं करेंगे। आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हमें हर एक स्टेप एग्जाम में रहते पोएम की तरह याद हो गया है। अच्छा, हाँ दीदी, सच में पता है आपको, पहले मैं जहाँ डांस सीखती थी आप उस दीदी से 100 गुना ज्यादा अच्छा डांस सिखाती। उनके स्टेप्स तो मुझे समझ में ही नहीं आते थे और आप जैसे अच्छे भी नहीं होते थे। सभी बच्चों की बातें सुनकर संजना का चेहरा खिल उठता है और इसी तरह धीरे धीरे मोहल्ले से लेकर शहर की फेमस डांस एकेडमियों में संजना की एकेडमी का नाम भी आने लगता है। और अब घर में बच्चों की तालियों की आवाज से लेकर मधुर संगीत और घुंघरू की झनकार सुबह शाम गूंजती है। जिस मोहल्ले के बाहर सावित्री देवी सिर पकड़कर पड़ोसनों के साथ खड़ी होती है। सावित्री जी, अब तो आपके घर में दिन रात शोर ही शोर होता होगा। आपकी संस्कारी बहू डांस टीचर जो बन गई है। सिर्फ शोर नहीं बल्कि मेरा सर दर्द भी होता है। अब मेरी बहू सिर्फ संस्कारी बहू नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने वाली एक होनहार, हुनर से भरी बेटी भी है। एक तरफ पूरा परिवार खुश होता है तो दूसरी तरफ धीरे धीरे कमला की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और फिर एक दिन कमला देवी अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंचती हैं। बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है। काश बचपन में तेरे पिता तुझे अपने सपनों को अधूरा छोड़ने के लिए तुझ पर दबाव ना बनाते तो शायद आज तू और भी आगे होती। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि पापा ने मेरे सपनों पर उंगली उठाई, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया, साथ ही मुझे एक मौका भी दिया। सच कहते हैं लोग, हुनर को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया कभी नहीं जा सकता। आज तूने अपना सपना पूरा कर ही लिया और तेरे इसी सपने की वजह से आज तेरी माँ की जान बच पाई है और शायद आगे जाकर सैकड़ों बच्चों की जिंदगी भी आसान हो सकती है। बहू, पहले मुझे लगता था कि संस्कारी बहू सिर्फ वो होती है जो अपनों का आदर करे और मर्यादा में रहे, लेकिन आज तूने साबित किया है संस्कार उसे कहते हैं जिसमें ईमानदारी, भरोसा और अपनों के लिए निस्वार्थ प्रेम हो। तभी वहां डांस एकेडमी के कुछ बच्चे और दूर खड़ा सारी बातें सुन रहा पूरा परिवार आता है। संजना, माँ सही कह रही है। मैं मानता हूँ कि तुमने हमसे झूठ बोला, लेकिन तुमने हमें धोखा नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे झूठ के पीछे स्वार्थ नहीं बल्कि अपनापन और जिम्मेदारी थी। हाँ भाभी, झूठ बोलना आपकी मजबूरी थी, लेकिन उसके पीछे छुपे आपके प्यार ने आज सब कुछ बदल दिया है। आज आप ना सिर्फ एक अच्छी बहू हैं बल्कि एक अच्छी डांस टीचर भी हैं, साथ ही अपने सपने पूरे करने वाली एक हुनर से भरी इंडिपेंडेंट लड़की भी हैं। हाँ दीदी, आपकी वजह से आज मैं स्कूल में डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। सच में आप बेस्ट डांस टीचर हैं। सभी की बातें सुनकर संजना अपने पूरे परिवार को और एकेडमी में डांस सीख रहे बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। और इस तरह एक संस्कारी बहू भी अपने सपनों को पूरा करके अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सफल होती है। कहते हैं ना, जब रिश्तों में विश्वास, प्यार, सच्चाई और अपनों का साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।